हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 27th ऑफ दिसंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर रूल्स, उन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। रीडिंग न्यूज़पेपर्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं। नए नए वर्ड्स सीखने को मिलते हैं, कहानी नई होती है, स्टोरी को समझते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। उसके अलावा जो भी ग्रामर के रूल्स आप पढ़ते हैं उनको अप्लाई करेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी इंग्लिश नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। इसलिए इसको रीड करके आप अपने इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए। जैसे कि एग्जाम्स में आते हैं क्लोज टेस्ट, पैसेज, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शंस। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में रीडिंग हैबिट्स अगर आपकी अच्छी है तो वहाँ पे काफ़ी मदद मिलती है। ये सेशन सबके लिए होता है। अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी है। वैसे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हैं वो भी इस सेशन देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। अ केस ऑफ रिवेंशिज्म। रिवेंशिज्म मतलब होता है, जैसे रिवेंज का सेंस होता है। रिवेंज मतलब होता है बदला का, बदला के सेंस में बोलेंगे जैसे कि। और रिटेलिएशन भी बोल सकते हैं, बदला, वो सेंस आता है। रिटेलिएशन मतलब पलट के वॉर करना होता है, यानी रेवेंसिज्म मतलब होता है बदला या रिवेंज। इसकी हिंदी होती है बदला। जैसे बोलते हैं ना बदला लेना, वैसी चीज कहलाती है ये। कोर्ट्स शुड नॉट एस्ट्रे फ्रॉम। एस्ट्रे मतलब होता है अलग होना। दैट मीन्स इसका एक्चुअल मतलब हो जाएगा जैसे गेट सेपरेटेड। एस्ट्रे मतलब होता है गेट सेपरेटेड, मतलब बोलेंगे अलग होना। कोर्ट्स शुड नॉट एस्ट्रे, कोर्ट को अलग नहीं रहना चाहिए फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। हिंदी में कहेंगे धर्म निरपेक्ष। जैसे इंग्लिश में इसका मतलब होता है अथीज्म या फिर गॉडलेसनेस, जहाँ पे कोई भगवान की बात ना हो, मतलब कि हर धर्म के लोगों को वहाँ पे बात की जाए, उसको बोलते हैं। मतलब किसी गॉड और किसी भगवान के पक्ष में बात नहीं करना, उसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलरिज्म। इसकी इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी गॉड लेसनेस। ये वर्ड एडजेक्टिव है, विजन नाउन हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है जैसे कोई चीज फंडामेंटल बोल सकते हैं, संवैधानिक बोल सकते हैं, कई मतलब इसके होंगे। विजन का मतलब होता है जैसे आई साइट को विजन बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुड यानी मॉडल है। जब भी सेंटेंस में मॉडल्स की बात करेंगे उसके साथ अगर कोई मेन वर्ब आती है, वर्ब की फॉर्म्स, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर मॉडल्स के साथ कभी भी बी लगा हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यानी पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आई होप आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट में जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनको बाद में क्लास के बाद यानी डिस्कशन यानी सेशन के बाद आप आराम से उसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से स्टोरी में जा रहा हूँ पढ़ाने। स्टोरी में जो भी लाइंस हैं उनको अच्छे से आप समझने की पूरी कोशिश करेंगे। द जुडिशरी। जुडिशरी मतलब कोर्ट बोलेंगे या फिर आप इसको हिंदी में कहते हैं जैसे न्यायतंत्र संबंधी या फिर न्यायालय। शुड नॉट बी सीन, मॉडल के साथ भी आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। सी का थर्ड फॉर्म है सी, नहीं देखा जाना चाहिए। एज लेजिटिमाइजिंग। लेजिटिमेट का मतलब होता है, यहाँ पे वर्ड मिला लेजिटिमेट। इसमें आपको कई वर्ड्स मिलते हैं
लेजिटिमेट मतलब होता है लीगल। लेजिटिमेट, इस वर्ड का मतलब होता है लीगल, यानी इसको एक और वर्ड कह सकते हैं, लॉफुल बोलेंगे। लेजिटिमाइजिंग मतलब होता है वैध बनाना, यहाँ पे इसका मतलब होगा, मतलब कानूनी बनाना। जुडिशरी शुड नॉट बी सीन एज लेजिटिमाइजिंग और रेकरिंग। रेकरिंग मतलब कोई चीज बार बार हो उसको बोलते हैं, मतलब कोई चीज अकर अकर अगेन बोलेंगे, यानी कोई चीज बार बार हो उसको क्या बोलेंगे, रेकरिंग। अकर अगेन, अकर मतलब होना होता है। जुडिशरी शुड नॉट बी सीन, नहीं देखा जाना चाहिए, एज लेजिटिमाइजिंग मतलब कानून की चीज हो रही है। कम्युनल कम्युनली मोटिवेटेड अटेम्प्ट्स टू चेंज द स्टेटस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मतलब पूरी तरह से कम्युनली मोटिवेटेड बात कही जा रही है। अटेम्प्ट से एक तरह से कम्युनली अटेम्प्ट टू चेंज द स्टेटस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो स्टेटस है उसके वर्शिप का प्लेस चेंज करने का, इसकी बात हो रही है। यानी ये पूरी तरह से जुडिशरी को नहीं होना, नहीं देखा जाना चाहिए, लेजिटिमाइट नहीं करना चाहिए, बात ऑथर कह रहे हैं। इसका मतलब कम्युनली मतलब होता है, कम्युनली का ये एडवर्ब है, इसका एक्चुअल मतलब होता है सामुदायिक रूप से, मतलब म्यूचुअल या ज्वाइंट बोलेंगे। मोटिवेटेड मतलब प्रेरित हो जाता है, कोई चीज पहले से मोटिवेटेड है। अटेम्प्ट्स मतलब प्रयासों को, टू चेंज, ये चेंज ही कर दे द स्टेटस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। वर्शिप मतलब होता है पूजा पाठ, और करना भी होगा यहाँ पे, प्लेसेस मतलब कि उसकी जगह को चेंज कर दे। ये जुडिशरी को नहीं होना चाहिए, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। जुडिशरी शुड नॉट बी सीन, ऐसा नहीं देखा जाना चाहिए, सब चीज को लीगल बना दे। इन येट अनदर ऑर्डर, एक दूसरा ऑर्डर है, दैट में एंड अप, जो एंड करेगा मतलब अंत करेगा, एक्सपेडाइटिंग द प्रोजेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग अ मॉस्क इनटू अ टेम्पल बाय इनडायरेक्ट मीन्स। मतलब अनदर ऑर्डर ये है, दैट में एंड हो सकता है एंड। एक्सपेडाइट मतलब होता है चीजों को एक्सलरेट करना, बढ़ाना। एक्सपेडाइट, इस वर्ड का मतलब होता है कोई चीज को एक्सलरेट करना, या फिर बढ़ाने का सेंस में आएगा, एक्सेलरेट। मतलब और भी स्टेटअप स्टेटअप करना, स्टेप अप करना, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। स्टेप अप मतलब चीजों को और भी तीव्र करना। द प्रोजेक्ट ऑफ, प्रोजेक्ट ये नाउन है, जुडिशरी यहाँ पे ये सब्जेक्ट यानी नाउन की तरह वर्क कर रहा है। शुड नॉट बी सीन एज, नहीं देखा जाना चाहिए, ये मॉडल्स का पैसिव है। कम्युनली, ये वर्ड क्या हुआ, एडवर्ब। मोटिवेटेड, ये हो जाएगा एजेक्टिव, यानी किसी भी नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वर्ब वो कहलाती है पास्ट पार्टिसिपल। अटेम्प्ट्स नाउन की तरह वर्क कर रहा है। टू चेंज, टू प्लस बी वन है, द स्टेटस ये नाउन है, प्लेसेस भी नाउन है, वर्शिप भी यहाँ पे नाउन है। इन येट अनदर ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर है, दैट में एंड अप एक्सपेडाइटिंग, मतलब बढ़ाना, द प्रोजेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग अ मॉस्क, मतलब एक प्रोजेक्ट है मॉस्क को कन्वर्ट करना इनटू अ टेम्पल बाय इनडायरेक्ट मीन्स, दूसरे मीन्स के दूसरे तरीके से। द इलाहाबाद कोर्ट, हाई कोर्ट, हैज रूल्ड किया है, दैट अ सेट ऑफ सूट्स फाइल्ड इन 1991, मतलब एक ये सेट ऑफ सूट्स मतलब होता है मुकदमा, सूट मतलब मुकदमा को बोलेंगे, जो फाइल किया गया था 1991 में। सूट मतलब होता है यहाँ पे कोई चीज, मुकदमा या केस को बोलेंगे, केस को बोलते हैं। फॉर अ डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के लिए वर्ड नाउन है, दैट अ पार्ट ऑफ द साइट ऑफ द ज्ञानवापी मॉस्क इन वाराणसी, ज्ञानवापी मॉस्क का जो वाराणसी में एक पार्ट है, एज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉर्ड विश्वेश्वर, इज नॉट बार्ड बाय लॉ, ये लॉ, ये चीज नहीं बार किया जा सकता, जाता है लॉ के नियम से। उस समय एक सूट फाइल किया गया था, पार्ट ऑफ द साइट, मतलब साइट मतलब उस उसका जो साइट है, मतलब उस एरिया ऑफ ज्ञानवापी मॉस्क एक है वाराणसी में, उसकी बात हो रही है, एज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉर्ड विश्वेश्वर इज नॉट बार्ड बाय लॉ। BAREED, बार्ड मतलब होता है रोकना, ये पास्ट फॉर्म में है, यानी पैसिव में आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में है।
बार्ड, यहाँ एक्शन मतलब इसका होता है प्रोहिबिट करना, जो कि नियम के अकॉर्डिंग नहीं बार किया जाता है। ये ऑथर कहना चाह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज लेकर के। ये मुद्दा कई बहुत पुराना है, इसके बारे में कई बार आर्टिकल्स आ चुके हैं। तो फिर से ये आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर में आया है, इसको समझ लेंगे रीडिंग करने से। यहाँ पे इसको कभी भी कोई भी जो डिस्कशन होता है न्यूज़पेपर में, उसको पॉलिटिकल नहीं बनाना है। इसको पूरा धर्म निरपेक्ष तरीके से बातें करनी है, ऑथर के व्यू को समझना है और इंग्लिश की लाइन समझनी है, इसके अलावा नथिंग एल्स। द कोर्ट हैज डिसाइडेड, कोर्ट ने डिसाइड किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके साथ वी थ्री आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, जिसका मतलब किया है, की है, चुका है, चुकी है, कई मतलब होंगे। एज इट हैड डन, हैड के साथ वी थ्री आ गया, सब्जेक्ट के साथ हैड वी थ्री आए, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। अर्लियर ऑन 2002 सूट मतलब होता है केस, मुकदमा को बोलेंगे। बाय अ ग्रुप ऑफ हिंदू वर्शिपर्स, एक हिंदू वर्शिपर के ग्रुप के द्वारा, वर्शिपर्स मतलब पूजा करने वाले लोग को कहते हैं। वर्शिप मतलब पूजा करना, वर्शिपर्स मतलब पूजा करने वाले लोग, जो व्यक्ति भक्तगण हैं उनको कहते हैं, जो भक्त हैं उनको बोलेंगे भक्तगण। इट हैड डन अर्लियर ऑन अ 2022 सूट बाय अ ग्रुप ऑफ हिंदू वर्शिपर्स दैट द ओल्ड सूट्स, जो पुराने मुकदमे हैं, पुराने केसेस हैं, आर नॉट बार्ड बाय द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो नहीं रोक सकता है, नहीं रोका जा सकता जो पूजा करने से। वर्शिप का स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991, उस समय नियम था कि पूजा कर सकते हैं। विच इनवैलिडेट्स लीगल, जिसको इनवैलिडेट्स किया गया लीगल प्रोसीडिंग्स, मतलब प्रोसीडिंग मतलब कार्यवाही को कहते हैं, जो प्रोसीडिंग किया जाता है, सुनवाई बोल सकते हैं। दैट में लीड टू ऑल्टरिंग द स्टेटस ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, जो कि वहां पे कहा गया कि ऑल्टर आप कर लीजिए, कोई भी वर्शिप का स्टेटस बना लीजिए वर्शिप का। एज इट स्टूड ऑन अगस्त 15 1947, ये चीजें कब हुई, इतने डेट को। इन व्हाट सीम्स टू बी स्पेशस रीजनिंग, क्या रीजनिंग है, इसकी लॉजिक क्या है। द कोर्ट हैज हेल्ड दैट एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। कोर्ट हेल्ड हुई मतलब कोर्ट, मतलब वहां पे चीजें सुनवाई की गई। एज द रिलीजियस कैरेक्टर, रिलीजियस कैरेक्टर ग्रुप में एप्लीकेबल नहीं है। ऑफ स्ट्रक्चर इज येट टू बी डिटरमिन्ड, स्ट्रक्चर अभी भी डिटरमिन मतलब मानना है, पता लगाना है, कई चीजें हैं। डिटरमिन्ड टू बी के साथ मतलब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। डिटरमिन्ड का मतलब होता है जैसे कोई चीज सेट ऑन करना, फिक्स्ड करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी वर्ड्स या स्ट्रक्चर्स आपको मिलते हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको आगे लिए चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। ऐसे डेली रीड करते हैं तो आपकी इंग्लिश एक समय बाद अच्छी से समझ में आने लगती है। इन अदर वर्ड्स यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड के साथ ऑफ आया, ऑफ यानी प्रेपोजिशन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी आएगी। निपिंग, यहाँ पे एक वर्ड मिला निपिंग, मतलब होता है रश करना, चुटकी लेना। रश करना बोल सकते हैं, जैसे हिंदी में कहेंगे चुटकी लेना, मजे लेना, ऐसे कई चीजें होती है फास्ट, मतलब उस चीज को डांट करना, बाइट करना। द कनिंग, कनिंग पीस ऑफ लिटिगेशन इन द बर्ड, पीस ऑफ लिटिगेशन मतलब होता है जैसे यहाँ पे एक वर्ड मिला लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है जैसे कोई चीज लीगल प्रोसीडिंग, लीगल एक्शन को बोलेंगे। लिटिगेशन मतलब होता है लीगल एक्शन, मतलब कोई भी कानूनी एक्शन हो उसको बोलते हैं लीगल एक्शन। इन द बर्ड, बर्ड के कई मतलब होते हैं। जैसे एक होता है शूट, एक होता है फ्लोरेट, कई मतलब होते हैं। जर्मिनेट, जो चीज कहाँ से, कली यानी कोई चीज का जो बेस होता है, आधार को ही बर्ड बोलते हैं। द
कोर्ट ने अलाउ किया अ फुल सिविल ट्रायल टू डिसाइड, पूरी तरह से ट्रायल डिसाइड करने के लिए वेदर द स्ट्रक्चर इन द ज्ञानव्यापी कंपाउंड इज अ मॉस्क और टेम्पल, कि वो टेम्पल है या मॉस्क है। वेदर के साथ, ये वेदर के साथ जो पेयर कंजंक्शन लगाते हैं, और नॉट, ये सेंस होता है कि क्या है ये। एंड स्टेटेड, स्टेट मतलब कोई बात को एक्सप्लेन करना, दैट अनलेस दिस स्टेटस इज डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन एविडेंस, यह यह चीज बेस्ड ऑन एविडेंस पे चीजें जब तक नहीं हो पाती है डिसाइड। बेस्ट ऑन के साथ बेस्ट के साथ ऑन लगता है, उसी प्रकार से रिलाई के साथ ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं, डिपेंड के साथ ऑन प्रपोजिशन की यूज करते हैं। एविडेंस यहाँ पे नाउन है जो हमेशा एविडेंस के रूप में आता है, एविडेंसेस नहीं बनाते हैं इसका। इट कैनॉट बी कॉल्ड अ टेम्पल, यह टेम्पल नहीं कहा जा सकता, और मॉस्क, जब तक चीजें, मतलब यहाँ बात की जा रही है स्टेटेड दैट द अनलेस दिस स्टेटस इज डिटरमिन, जब तक डिसाइड नहीं हो जाता बेस्ड ऑन एविडेंस, एविडेंस पे, इट कैनॉट बी कॉल्ड अ टेम्पल और मॉस्क, ये पूरी तरह से टेम्पल और मॉस्क नहीं कहा जा सकता। टेम्पल का मतलब मंदिर होता है, मॉस्क मतलब होता है मस्जिद। सच एन अप्रोच मे ओनली एंड अप ड्राइविंग मॉडर्न सोसाइटी इनटू अ रेवेंशिस्ट माइंडसेट, रेवेंशिस्ट मतलब बदले लेने की भावना को बोलेंगे। सीकिंग टू एवेंज, जो कि पूरी तरह से सीख मतलब मांग करना होता है, खोज करना, डिमांड करना। एवेंज, इस वर्ड का मतलब होगा एवेंज, एवेंज का मतलब होता है जैसे बदला लेना बोलेंगे। एवेंज मतलब होता है टेक रिवेंज फॉर, टेक रिवेंज फॉर, मतलब हिंदी में बोलेंगे बदला लेना। मिडिवल डेप्रिडेशंस, डेप्रिडेशंस का मतलब होता है जैसे कोई चीज, कई मतलब इसके हैं। डेप्रिडेशंस का मतलब होता है प्लंडर, रॉबरी को बोलेंगे, कई इसके मीनिंग आते हैं। मतलब लूटपाट बोलेंगे डेप्रिडेशंस का मतलब। इसको मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। लूटपाट, डकैती बोलेंगे लूटपाट, इसका मतलब होता है लूटपाट। मेडिवल मतलब होता है मध्यकालीन, पुराना, आउटडेटेड बोलेंगे। इसको समझते हैं यहाँ पे। सच एन अप्रोच में ओनली एंड अप ड्राइविंग मॉडर्न सोसाइटी इनटू अ रेवेंशिस्ट माइंडसेट, मतलब बदले लेने वाली भावनाओं को बोलेंगे। रेवेंशिस्ट माइंडसेट मतलब बदले की भावना। सीकिंग टू एवेंज मेडिवल डेप्रेडेशंस, जो मेडिवल समय मतलब मध्यकालीन समय में जो लूटपाट हुए थे, उस चीज के बारे में डिमांड करने की बात यहाँ कह जा रही है। ये चीजें मॉडर्न सोसाइटी में क्या हो गई है, एन अप्रोच में ओनली एंड अप ड्राइविंग मॉडर्न मॉडर्न सोसाइटी, ये ड्राइविंग एंड अप करने की बात हो रही है यहाँ पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इन द केस ऑफ 2022 सूट्स बाय, मतलब मुकदमा किया गया बाय वुमेन। हमेशा याद रखेंगे वुमेन, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वुमेन, सिंगुलर में बोलेंगे वुमेन, और जैसे ही प्लूरल आता है इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है वेमेन। वेमेन वर्शिपर्स, जो महिला वर्शिपर्स थी, महिला पुजारी, पूजा करने वाली महिलाएं, उनके द्वारा केस फाइल किया गया था। कब? 2022 में। द कोर्ट हैड नोटेड, कोर्ट ने नोट किया था दैट द प्रोसीडिंग्स वर एम्ड एट, प्रोसीडिंग्स का जो जो सुनवाई का लक्ष्य था, एम के साथ एट आया, asserting a right to worship the deities। deities मतलब होता है, deities मतलब गॉड को बोलेंगे,
डिवाइन को बोलेंगे गॉड या डिवाइन, गॉड या डिवाइन, ये बात कही जा रही है। 2022 में महिलाओं के द्वारा, वेमेन वर्शिपर्स, महिलाएं जो थी, जो पूजा करने वाली थी, उनके द्वारा द कोर्ट हैड नोटेड, कोर्ट ने नोट किया दैट प्रोसीडिंग्स वर एम्ड एट, उसका लक्ष्य था asserting अ राइट टू वर्शिप, मतलब कि asserting करना मतलब लीगल राइट देना। assert मतलब होता है, कई मतलब इसके आएंगे, कल वाले एडिटोरियल में भी वर्ड था। assert मतलब होता है किसी बात को डिक्लेयर करना, मेंटेन करना, डिक्लेयर भी बोलेंगे। डिक्लेयर करना, किसी बात को क्लेम करना, कई मतलब आते हैं। राइट टू वर्शिप, एक अधिकार हो वर्शिप करने का, पूजा करने का, वर्शिप मतलब पूजा करना होता है। द डेटीज मतलब गॉड या डिवाइन को बोलेंगे, भगवान। ऑन द मॉस्क, प्रेसेंस, प्रेसेंस एक वर्ड मिला जिसका मतलब होता है, जैसे एरिया में बोलते हैं, उस एरिया में, प्रेसेंस मतलब एरिया होता है। इस वर्ड को मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रेसेंस, इसका एक्चुअल मतलब होता है एरिया, उस एरिया में। मतलब इस बात को क्लियर किया गया कि प्रोसीडिंग्स जो है ना, प्रोसीडिंग्स मतलब सुनवाई, मैंने कहा इसका एक्चुअल मतलब होता है, प्रोसीडिंग्स से मतलब कार्यवाही भी बोलेंगे। और डेटीज मतलब होता है, डेटीज डिवाइन या गॉड को बोलेंगे। ऑन द मॉस्क प्रेसिडेंस मतलब उस एरिया में। नॉट टू कन्वर्ट इनटू अ टेम्पल, कन्वर्ट टेम्पल में नहीं करना, सेंस कही जा रही है। मतलब कोर्ट ने किया, प्रोसीडिंग्स वर एम एट, जिसका लक्ष्य था डिक्लेयरिंग करना, राइट टू वर्शिप द डेटीज ऑन द मॉस्क, मतलब उनको राइट था कि उस एरिया में पूजा करना। नॉट टू कन्वर्ट इनटू अ टेम्पल, बट उसको टेम्पल बनाना नहीं, उस समय सिर्फ ये किया गया था कि आप पूजा कर सकते हैं। हावेवर, मगर ये बात ऑथर कह रहा है इसमें, द 1991 सूट्स, इस केस के अकॉर्डिंग, सूट मतलब केस होता है, एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली सीख मतलब क्लियर तरीके से, एक्सप्लिसिट मतलब होता है क्लियरली बोल सकते हैं, सीख मतलब डिमांड करना, मांग करना। अ डिक्लेरेशन दैट, एक डिक्लेरेशन मांगी गई थी, दैट मेन पार्ट ऑफ द साइट इज अ मॉस्क, इसका जो मेन पार्ट है वो साइट का मॉस्क है। एंड ऑल्सो वांट द मॉस्क एडमिनिस्ट्रेटर्स टू रिमूव ऑल देयर रिलीजियस इफेक्ट्स, वहां से सारे जो रिलीजियस प्रभाव है उसको हटाने के लिए डिमांड किया गया था। डिस्पाइट दिस एक्सप्लिसिट रिलीफ, रिलीफ मतलब राहत को बोलेंगे, सोलेस भी एक वर्ड आता है, काफी इसका अच्छा मतलब है। बीइंग सॉट, सीक का सेकंड फॉर्म होता है सॉट, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई। डिस्पाइट, इसके बावजूद, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। दिस एक्सप्लिसिट एक क्लियर रिलीफ है, रिलीफ नाउन है, नाउन यहाँ पे मिला, नाउन की तरह वर्क करेगा। रिलीफ के लिए काफी अच्छा एक वर्ड आता है, मैंने कहा सोलेस, रिलीफ के लिए वर्ड आता है सोलेस। ये सब बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, SOLACE। बीइंग सॉट, एक राहत मिली, क्लियर राहत मिली, इसके बावजूद द कोर्ट हैज चूजन, कोर्ट ने चूज किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ, टू ट्रीट इट एज सूट दैट इज मेंटेनेबल, मेंटेनेबल है। इस पेज तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एबल वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, एबल, इसको ध्यान से समझेंगे, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे, वहां पे जो लाइंस होगी उनको पूरी तरह से समझेंगे। Treat as a suit that is maintainable, not barred by the Places of Worship Act, उसको नहीं मना करना था, मतलब उसमें पूरी तरह से प्रोहिबिट, मतलब उसको मना नहीं था। प्रोहिबिट मतलब हो, बार मतलब प्रोहिबिट करना, मतलब प्रतिबंध लगाना, उस पे नहीं था कि वर्शिप एक्ट नहीं हो, वहां पे चीजें हो। द ऑर्डर हैज ऑल्सो अपहेल्ड, यहाँ पे एक वर्ड मिला अपहोल्ड, अपहोल्ड का सेकंड फॉर्म होता है अपहेल्ड। अपहेल्ड मतलब कंफर्म करना, या इसका अपहोल्ड, इस वर्ड का मतलब होता है कंफर्म करना।
कंफर्म बोलेंगे, या फिर इसका मतलब सस्टेन करना बोलेंगे, इंडोर्स करना बोलेंगे, या फिर सस्टेन करना बोलेंगे। मतलब कोई चीज समर्थन, मतलब इस बात को, ऑर्डर हैज ऑल्सो अपहेल्ड, ऑर्डर कंफर्म करता है या किया, द ऑर्डर फॉर अ सर्वे ऑफ प्रेमिसेस, प्रेमिसेस मतलब परिसर को बोलते हैं, बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब एएसआई के द्वारा उसको कहा गया कि आप, ऑर्डर दिया गया, ऑर्डर इस बात को सपोर्ट करता है, द ऑर्डर फॉर अ सर्वे ऑफ द प्रेमिसेस बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो इसका है, बट आस्क्ड फॉर मतलब डिमांड करना होता है, आस्क फॉर मतलब डिमांड करना, ये फ्रेजल वर्ब है। उसी प्रकार से कॉल फॉर मतलब ही डिमांड करना होता है, कॉल फॉर मतलब डिमांड करना, ये भी फ्रेजल वर्ब है। और कॉल ऑफ मतलब कैंसिल करना। फ्रेजल वर्ब्स होते हैं वर्ब प्लस प्रेपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्बियल पार्टिकल के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। कॉल ऑफ मतलब कैंसिल करना होगा, इसको याद रखेंगे। और एस आई मतलब आर्कियोलॉजिकल, इसकी स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा, इसकी स्पेलिंग एग्जाम में पूछी जाती है, एसएससी बैंक में, एसएससी में खासकर ज्यादातर, बैंक में भी स्पेलिंग मिस्टेक्स के क्वेश्चंस आते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया बट आस्क्ड फॉर, डिमांड किया गया, एएसआई सर्वे डन ऑन द बेसिस ऑफ 2022 सूट्स, जो 2022 के सूट्स है उस पे ये डिमांड किया गया, फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग द 1991 सूट्स ऑल्सो, इसको भी डिसाइड करने के लिए। इट हैज़ प्रोवाइडेड फॉर अ फर्दर सर्वे, आगे इसने आगे सर्वे भी प्रोवाइड करवाया, इफ नेसेसरी, अगर ज़रूरत है तो सर्वे आगे भी होगी, ये बात कही जा रही है। व्हाट इज डिसकंसर्टिंग इन द हाई कोर्ट ऑर्डर इज दैट क्लेम्स दैट द डिस्प्यूट रेज्ड, जो डिस्प्यूट मतलब विवाद को बोलेंगे, क्लैश या टसल को बोलेंगे, डिस्कॉर्ड भी इसके लिए वर्ड आता है, क्लैश या डिस्कॉर्ड, झगड़ा या विवाद को बोलेंगे, रेस्ट इन द केसेस, इन द केस इज ऑफ वाइटल नेशनल इंपॉर्टेंस, इसको ना वाइटल दिया गया है, नेशनल इंपॉर्टेंस बना दिया गया है। वाइटल मतलब होता है क्रूशियल या इंपॉर्टेंट, क्रूशियल या इंपॉर्टेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्वपूर्ण, ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, इसमें एक वर्ड मिला डिसकंसर्टिंग। डिसकंसर्टिंग का मतलब होता है अनसेटलिंग होता है, डिसकंफर्टिंग होता है डिस्टर्बिंग, कई मतलब इसके आएंगे। मतलब कोई चीज अनसेटल्ड है, चीजें सेटल नहीं, उसको बोलेंगे। दिस इज एन अस्टाउंडिंग, अस्टाउंड मतलब होता है, जैसे अमेजिंग बोल सकते हैं, अमेजिंग, या फिर शॉकिंग भी बोल सकते हैं, शॉकिंग। क्लेम, एक शॉकिंग क्लेम है फॉर जुडिशियल इंस्टीट्यूशन टू मेक वाइल एडजस्ट एडजुडिकेटिंग लिटिगेशन बिटवीन टू पार्टीज, दोनों पार्टी के बीच में जो लिटिगेशन है। लिटिगेशन का मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, लिटिगेशन इस वर्ड का मतलब होता है जैसे लीगल एक्शन को बोलेंगे, दोनों पार्टी के बीच में। ये काफी शॉकिंग है कि जुडिशियल इंस्टीट्यूशन टू मेक करे मतलब करे लीगल लिटिगेशन बिटवीन टू पार्टी, दोनों के बीच में जैसे लीगल एक्शन हो, द जुडिशरी मस्ट स्टे कमिटेड, जुडिशरी को जरूर कमिटेड होना चाहिए, टू द कॉन्स्टिट्यूशनल विजन, मतलब संवैधानिक विजन की वजह से, ऑफ सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष होता है, जहाँ पे कोई धर्म के प्रति बात नहीं होती है, एंड एनफोर्स स्टैट्यूटरी बार, लागू करना चाहिए, इन्फोर्स मतलब लागू करना, ऑन कन्वर्टिंग और रिकन्वर्टिंग द स्टेटस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्कशिप, कन्वर्ट करना है नहीं करना है, वर्कशिप का जो प्लेस है, पूजा का जो प्लेस है, वर्कशिप बोलते हैं इसको, इसके बारे में। मतलब कोर्ट को जरूर न्यूट्रल रहना चाहिए, कौन सी बातें क्या है, एक्चुअल बातें मतलब जो संवैधानिक चीजें हैं उसके दृष्टिकोण से स्टे रहना चाहिए, ये बात ऑथर कहना चाहते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी।
तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनफोर्स मतलब होता है कोई चीज इम्पोज करना, अप्लाई करना। इनफोर्स मतलब होता है इम्पोज करना, इम्पोज करना या अप्लाई करना, ये इसके मतलब होंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार से आप डेली बेसिस पर रीड करेंगे, रीडिंग से आपकी इंग्लिश और आसान होगी, नहीं पढ़ने से और चीज़ें टफ लगती हैं। डेली पढ़ेंगे, डेली रीड करेंगे, एक दिन, कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होने लगेगी और आपको इंग्लिश की लाइंस आसान लगने लगती है। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.